So the next rule is the use of so plus adjective plus as plus infinitive. ठीक है, अब इससे हमारी क्या मुराद है? जब हम बेटे ये बात कहना चाहें कि मैं फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं वो इतना ज़हीन है कि ये इम्तहान पास कर लेगा, इतना और उसके लिए के, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुलिया हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ये कहना चाहें कि फ़लाँ शख्स में फ़लाँ खूबी है और वो फ़लाँ काम कर सकता है या कर सकता था या किया करेगा। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है कि नॉट लफ्ज़ नहीं आपने लगाना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव फिक्रा है तो फिर तो ज़ाहिर है नॉट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो हमने इसमें नेगेटिव वर्ड के लिए नॉट नहीं लगाना। उसके बाद है कि ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज टू डिसीव मी, वो इतना चालाक नहीं है कि मुझे धोखा दे दे। ठीक है, तो इस अगले हिस्से में नॉट नहीं लगाना, बस एक में लगेगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी कार खुली छोड़ दूँ। आई एम नॉट सो फुलिश एज टू लीव माई कार अनलॉक। तो क्या तरीका है? सो के बाद हमने लगाना है एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे क्या लगा है? क्लेवर, यहाँ पे लगा है फुलिश, यहाँ पे क्या है? इंटेलिजेंट, ये क्लेवर है। इतना इतना के उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? एज। और इन्फिनेटिव कहते हैं बेटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम क्या लगा दें? टू अगर लगा देंगे तो इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस मैंने आपको सेंड किए हैं, आपने एक एक करके ये सेंटेंसेस साथ साथ पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटे इसमें इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव, सॉरी एज अ सब्जेक्ट, यानी ये वो फिक्रात हैं जो आगाज किससे होंगे? वर्ब से होंगे, जिनके स्टार्ट में टू आएगा। ठीक है, तो बाद जुमलों में फाइल की कोई जगह नहीं होती, बल्कि टू जमा वर्ब को हम बतौर फाइल इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूसरों को तंग करना मुनासिब नहीं है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि तुम्हें दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात किसी खास बंदे को कही जाएगी। जब जनरल बात हमने करनी है तो फिर क्या कहेंगे? यानी इसमें कोई खास बंदे की बात नहीं हो रही, वैसे बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? टू टीज अदर्स इज नॉट प्रॉपर, ऐसा करना ठीक नहीं है। हिचकिचाना थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो टू हेजिटेट कैन अ बिट हार्मफुल, तो इसमें आपने ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हिचकिचाएं मत वरना नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर कहना है तो कहेंगे यू शुड नॉट हेजिटेट। ठीक है, लेकिन जनरल बात करनी है टू हेजिटेट कैन बी अ बिट हार्मफुल। इसका फायदा ये होता है कि सबके लिए बात हो जाती है, बुरा मानना लाजमी नहीं है। किसने बुरा माना इसका जिक्र नहीं हुआ, बात क्या हो रही है? जनरल बात हो रही है। टू माइंड इज नॉट अ मस्ट, लटकाना बर्बाद करना है, यानी अगर इंसाफ किसी को नहीं मिला, यहाँ कोई काम है, अगर आप किसी को उसका हक नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं? डिले कर रहे हैं। मतलब मान रहे हैं कि है, जैसे किसी की जायदाद या पैसे वगैरह भी हों तो मानते हैं जी मैंने देने हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उस चीज में डिले कर रहे हैं। तो डिले करना भी भाई बर्बाद करना है। टू डिले इज टू स्पॉइल, तो ये वो तमाम फिक्रे होंगे जिनके स्टार्ट में टू और वर्ब बेटा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बेटे 78 नंबर रूल, वो है अनकाउंटेबल नाउन्स, वो चीज़ें जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बाद अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें आम चीज़ों मसलन कप, बुक, पेंसिल, चेयर वगैरह की मानंद शुमार नहीं किया जा सकता, उन्हें हम शुमार में ना आने वाले अल्फाज कहते हैं। मसलन अगर हमने कहना हो कि मेरे पास एक कप है तो हम कहते हैं आई हैव अ कप, लेकिन अगर हमने कहना है कि मेरे पास चीनी है तो आई हैव शुगर। ठीक है, हर शख्स खूबसूरती पसंद करता है, एवरीवन लाइक्स ब्यूटी, यानी हम आ शुगर आ ब्यूटी नहीं कह सकते। सिंपल सी बात क्या हुई, जिस चीज को हम गिन सकते हैं ना उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स, जिसको नहीं गिन सकते वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। तो जो ए और एन है ना, एवं ही हर जगह पे नहीं लगाई जाना, जहां पर चीज काउंट नहीं हो सकती वहां पर हमने ए और एन इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, उसके हिसाब से आपने ये देखने की कोशिश करनी है। जैसे मुझे स्पेनिश नहीं आती या मुझे स्पेन की जुबान नहीं आती, आई हैव नो सेंस ऑफ स्पेनिश,
अब ए स्पेनिश नहीं आपने लगाना। क्या आपको जापानी आती है? डू यू नो जापानीज? ए नहीं लगाना इसमें। जब खुशी, तो खुशियां हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस इज अ ब्लेसिंग। बेटा खुशी की मिकदार नहीं काउंट की जा सकती, लेकिन खुशी की तादाद जो है वो काउंट हो सकती है। जहालत इंतहाई खतरनाक है। इग्नोरेंस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। 79th बेटा रूल है नॉट और बट वाला, ठीक है। सो नॉट और बट कहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है? जब हम एक चीज की अहमियत को कम करें और दूसरी चीज की अहमियत को बढ़ा दें। जैसे मसलन अगर हमने ये कहना है कि वो ज़हीन नहीं है बल्कि बेवकूफ है, तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट स्टूपिड। तो ये नॉट ओनली और बट आल्सो के उलट है। वहां पे तो था ना दोनों चीजें होती हैं। जैसे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ठीक है, तो बट आल्सो हार्ड वर्कर। तो इसमें हमने यानी इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्कर भी है। इसमें एक चीज की नफी करनी है। जैसे ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट स्टूपिड उसने कहा, वो जख्मों की वजह से नहीं बल्कि दिल के हमले की वजह से मरा। ही डाइड नॉट ऑफ इंजरीज बट ऑफ हार्ट अटैक। वो ज़हीन नहीं है बल्कि मेहनती। ही इज नॉट इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो नॉट और ओनली बट के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बेटे रूल है आज का, वो है एज वेल एज। ये भी बार बार हम सुन चुके हैं। एज वेल एज से मुराद है कि कोई दो काम, कोई दो चीजें, कोई दो खूबियां, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं वो समझदार भी है और अमीर भी है, तो ही सेंसिबल एज वेल एज रिच। जैसे मुझे बास्केटबॉल भी पसंद है और फुटबॉल भी। आई लाइक बास्केटबॉल एज वेल एज फुटबॉल। तुम पागल भी हो सुस्त भी हो। यू आर क्रेजी एज वेल एज लेजी, ठीक है। तो आपने बेटे ये सेंटेंसेस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और दोहरानी है। इन सेंटेंसेस को देखें, इसके साथ आप जो डिफरेंट रूल्स हैं उनको भी साथ साथ आपने देखना है। चलें ये एक और नेक्स्ट रूल भी हम कर लेते हैं बेटा। वो है रूल 81। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? की बजाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है? की बजाय। तो ये अल्फाज हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ये कहना चाहें कि फला काम या चीज की बजाय फला काम या चीज की जाए या की जा रही है या हो गई है या हो सकती है वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर अगर हमने ये कहना है कि उसके वालिद की बजाय उसकी वालदा ने हमें बताया। हिज फादर टोल्ड अस इंस्टेड ऑफ हिज मदर, ठीक है। वो लाहौर की बजाय कराची जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू कराची इंस्टेड ऑफ लाहौर। आप उसकी बजाय उससे बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू हिम इंस्टेड ऑफ हिम। जज्बाती होने की बजाय आजिज हो जाओ। बी हम्बल इंस्टेड ऑफ बीइंग रैश, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको भी आपने अच्छी तरह से करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट रूल है भाई इन केस प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। यानी अगर इन केस हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कहीं ऐसा ना हो के, कहीं ऐसा ना हो कि फलां चीज या कैफियत हो जाए। आम तौर पर इन केस हम ऐसे जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जहां हमें किसी बात के डर से, किसी काम के करने से बाज रहते हैं। मसलन अगर हम कहना चाहते हैं कि मैंने इस डर से नहीं बताया कि कहीं वो परेशान ना हो जाए, तो हम कैसे कहेंगे? आई डिड नॉट टेल हिम इन केस ही शुड बी डिस्टर्ब। इन केस है इस सूरत में, यानी सादा लफ्ज़ों में समझे इस वजह से, बिकॉज आप समझ। तो अंदाज है बस। असल क्या याद रखना है, इसमें शुड भी यूज होगा और डिड नॉट भी। मैं इस डर से वहां नहीं गया कि कहीं पहचाना ना जाऊं। आई डिड नॉट गो देयर इन केस आई शुड बी रिकॉग्नाइज। तो अब लफ्जी मतलब तो ये आना चाहिए ना, मुझे पहचाना जाना चाहिए। लेकिन क्या आता है? आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया इस वजह से कि कहीं पहचाना ना जाऊं। इन केस आई शुड ए रिकॉग्नाइज। जैसे मैं कहूं बेटे आप लोग पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश बोलनी ही ना आए आपको, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? शाबाश। या मैं को मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इंग्लिश ना आए, ठीक है। तो उसमें भी आप ये वर्ड इस्तेमाल कर। जैसे मैं कह सकता हूँ बेटे वर्क हार्ड इन केस यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। अब लफ्ज है तर्जमा, तर्जमा तो और बन रहा है।
और है, लेकिन आपने यहाँ दैट यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, तो इस तरह से आप इसको बेटा बोलने की कोशिश करेंगे।